बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5। लेक्चर का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 जो है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। उसमें हमारे पास हम पढ़ेंगे टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो मेनली क्लासिफाइड है डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट। इस हिसाब से उसी बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जैसे कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन है ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स में और एलिफेटिक कंपाउंड्स में। ओपन चेन कौन से होते हैं? जैसे कार्बन कार्बन की बिल्कुल ओपन चेन हो, और एसाइक्लिक मीन्स के साइक्लिक ना हो, और एलिफेटिक तीनों एक ही है। जैसे एलिफेटिक क्या है? कंपाउंड्स जो ड्राइव निकले हैं कहाँ से, जैसे उनको ड्राइव किया गया फैट्स वगैरह में वो पाए जाते हैं। और सेकंड इसकी टाइप है, ये ओपन चेन है, सेकंड है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, और इसका सेकंड नेम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। तो इस तरह से जो मेन जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन दो ग्रुप्स में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उनकी बॉन्ड्स के हिसाब से दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। उसके बाद फर्दर हम आते हैं ओपन चेन की क्लासिफिकेशन करते हैं। ओपन चेन जो है वो हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, एंड द सेकंड है कैटेगरी उसकी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन के बिटवीन, और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन के बिटवीन, कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कौन से हैं? जैसे एल्केन्स हैं। जो एल्केन्स को उसका दूसरा नाम जैसे है, उसका बेसिक नेम है पैराफिन्स। पैराफिन्स मीन्स के पैरम मीन्स के लेस, और एफिन्स मीन्स के उनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है ड्यू टू द रिएजेंट। तो एल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और इसका लेस रिएक्टिव इनके रीजन क्या होता है कि वो उनमें सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद होती है। सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं और इनमें सिग्मा बॉन्ड मौजूद होती है, और सिग्मा बॉन्ड क्या है? वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसीलिए वो बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करते। आप वी कैन से कि इनर्ट रिएक्शन उनका होता है रिएजेंट की तरफ। सो इसका जनरल फार्मूला है एल्केन्स का CnH2n+2, CnH2n+2। इसके ये जनरल फार्मूला लेकर आप उसके पूरे जो मेंबर्स हैं उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमने उसका लिया इफ n=1, तो हमारे पास इसका फार्मूला हम निकाल सकते हैं CH4। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ alkane family and its name is the methane, and the second member is ethane. Its molecular formula is C2H6। फिर हम आते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। दूसरी कैटेगरी है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो इन दोनों को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो हो जाएगा एल्कीन्स। एल्कीन्स जिसका पुराना नाम है या बेसिक आप नाम कह लें ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मीन्स के वो ऑयल की फॉर्मेशन में यूज होते हैं, या इस तरह से ऑयल फॉर्मेशन उनमें होती है, तो इस तरह से ओलिफिन्स हैं, और उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इसी के फैमिली को अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन इस जनरल फॉर्मूले के थ्रू पूरे मेंबर्स को हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज द ईथीन C2H4, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड द सेकंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज द प्रोपीन। इसका जो फर्स्ट मेंबर है एल्कीन्स का वो स्टार्ट ही ईथीन से होता है, बिकॉज मीथेन में तो एक कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जरूरी है, तो उसके लिए दो कार्बन रिक्वायर्ड है। सो इट्स फर्स्ट मेंबर इज ethene and the second member is propene, C3H6, its molecular formula। फिर आते हैं हम एल्काइंस की तरफ। दूसरी कैटेगरी है जिसमें थ्री का ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के बिटवीन, और एल्काइंस इसका फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन है, हम इसको इथाइन है जिसको हम एसिटाइलिन्स, और एल्काइंस को अक्सर हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, के इसमें से दो हाइड्रोजन माइनस हो जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। अब इसका फर्स्ट मेंबर अगर निकालेंगे, इसी में अगर हम कैलकुलेशन करें सेम एल्केन एल्कीन और एल्काइन की तरह पूरे फैमिली मेंबर्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला फार्मूला यूज कर कर।
फर्स्ट हमने इसका फॉर्मूला किया, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, ऑफ कोर्स ये भी है, इथीन जो है इथाइन से ही शुरू होगा, सेकंड मेंबर से, और इसका फर्स्ट मेंबर यही होगा इथाइन। देन इसका सेकंड मेंबर है प्रोपाइन, YNE इसका एंडिंग लगेगी, नॉमेनक्लेचर में हम इसका पूरा स्टडी कर चुके हैं। तो ये इथाइन इसका फर्स्ट मेंबर है C2H2, और इसका सेकंड मेंबर है C3H4 विच इज प्रोपाइन। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी है इसकी हाइड्रोकार्बन्स की, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन, और जिसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इस तरह से जैसे वो रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ये देखें 1 2 3 4, 4 कार्बन है, आप इसमें 3 कार्बन लगा ले, प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से अगर इनकी रिंग जो है वो क्लोज हो जाती है तो वो कहलाता है क्लोज चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर, जबकि ये उससे बिल्कुल अपोजिट है, ये ओपन चेन है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फर्दर हम इसको पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर को। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक में, जैसे हमारे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, प्रोपेन का, साइक्लोप्रोपेन भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास इसमें ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक का मतलब है कि इसमें सिर्फ ओनली कार्बन एटम्स जो है साइक्लिक रिंग में या साइक्लिक स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द कार्बोसाइक्लिक। वेयर इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मींस के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, रिंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन तो होगी, प्लस उसके साथ दूसरे एलिमेंट्स भी होंगे, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और दीज एटम्स आर आल्सो नोन एज द हेट्रो एटम्स। तो इस तरह से ये वाला जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास इस तरह से देखें आप, रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी कार्बन, सारे कार्बन एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें एक यहाँ पर कार्बन, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, जिसका नाम है पैरोडीन इस कंपाउंड का। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर ये कार्बन, कार्बन, कार्बन मिलाकर ये सारे रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, मगर उसमें एक हेट्रो एटम है, वो है ऑक्सीजन, इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरान। तो ये हेट्रोसाइक्लिक की एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा ले लेते हैं, यहाँ पर वही कार्बन, कार्बन के साथ रिंग स्ट्रक्चर है और इसके साथ इसमें एक दो है, ये हेट्रो एटम है हमारे पास नाइट्रोजन, तो ये पायरोल बन जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इन सब में ये सब कार्बो है, ये सारे कार्बन, कार्बन एटम्स हैं अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन टू। तो अगर एक इसमें हेट्रो एटम है, दैट इज द सल्फर, तो इसका नाम है थायोफीन। So these four are the examples of the heterocyclic group, जिसमें हमारे पास कार्बन के अलावा कोई भी एक हेट्रो एटम होगा, तो एक हो या दो हेट्रो एटम होगा, तो these are the examples। फिर आते हैं होमोसाइक्लिक की तरफ। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और जिसको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक, कि इनमें सारी की सारी रिंग्स जो होती हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उन सब में कार्बन ही मौजूद होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनको हम नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, मीन के उनमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता। और साइक्लो एल्केन्स भी इनको कहा जाता है, कि इनको, इसमें सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लिक तो ये साइक्लिक है और इसमें साइक्लो एल्केन्स, एल्केन्स मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इनको साइक्लो एल्केन्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, साइक्लो एल्केन्स में हमारे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इस वजह से हमने इसको साइक्लोप्रोपेन कहा है, उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इस हिसाब से हम इसकी पूरी फैमिली मेंबर्स को इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन हैविंग 3 कार्बन एटम्स। दूसरा साइक्लोब्यूटेन, 4 का ब्यूटेन है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, तो 4 कार्बन एटम्स, इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया।
एक और इसका ना एग्जाम्पल हम ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन हैविंग 6 कार्बन एटम्स बट साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 इसमें कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन की तादाद इसकी जो नॉर्मल हेक्सेन है उससे कम है। तो यहाँ से इस तरह से ये साइक्लोहेक्सेन में आ जाएगा। ये साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोप्रोपेन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और नॉन एरोमेटिक। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है मगर एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं आता, उनमें शामिल नहीं है बिकॉज उनमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। फिर हमारे पास इसका होमोसाइक्लिक की दूसरा इसकी क्लासिफिकेशन में आता है, क्लास आ जाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दीज आर नॉन एरोमेटिक, दिस इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्या होता है कि इनमें अरोमा होती है, फ्रेग्रेंस आप कह लें, एरोमा। और इसमें एरोमेटिसिटी कैरेक्टर क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, तो उसमें आपको बताऊंगी कि एरोमेटिसिटी कैरेक्टर या एरोमेटिक कैरेक्टर किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी क्लास की स्टडी करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, these are further subdivided into the benzoate and its derivatives, benzoites and its derivatives and non-benzoites। के बेंजीन के जो स्ट्रक्चर हो और बेंजीन में से ही अगर मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है या उनके उसी तरह के डेरिवेटिव्स हों तो वो कहलाते हैं एरोमेटिक में। और एक होते हैं नॉन बेंजोइड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद ना हो मगर रिंग स्ट्रक्चर हो, बिकॉज दीज आर द क्लास ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो वो भी एरोमेटिक कैरेक्टर से बिलोंग करते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं। फर्दर इसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर हो, अरोमा या फ्रेगनेंस हो, तो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द बेंजोइड जैसे हमने अभी पढ़ा था, एंड नॉन बेंजोइड। बेंजीन बेंजोइड इसलिए कहते हैं कि उसमें बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, इस वजह से इसको बेंजोइड कंपाउंड्स कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में हम लेंगे, अच्छा इन कंपाउंड्स में क्या होता है, बेंजोइड्स वगैरह इनको इसलिए कहते हैं कि ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स एटलीस्ट इनमें 1 बेंजीन रिंग मौजूद होती है, एक बेंजीन रिंग जरूर मौजूद हो, एक से ऊपर भी होती हैं मगर एक बेंजीन रिंग जरूर मौजूद होती है। बेंजीन रिंग का मतलब है कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हो और 3 ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद हो। सिंपलेस्ट उसका जो मेंबर है दिस इज द बेंजीन रिंग। बेंजीन सिंपलेस्ट इसका ये कंपाउंड है। अब बेंजीन देखें आप, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स एंड 3 ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। देखें ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, इस तरह से ऑल्टरनेट 1 2 3 इसमें डबल बॉन्ड आ रही है और फिर सिंगल सिंगल डबल सिंगल इस तरह से ऑल्टरनेट आ रही है। और इसको हम इस तरह से भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेट है और ये डीलोकलाइज्ड है, तो इस तरह से ही हम सर्कल भी इन तीन को कर सकते हैं। ये भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ये वाला भी और ये दोनों सही है। बेंजीन इसको स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया इस तरह से, कार्बन कार्बन कार्बन, हमने इसको ओपन करके लिखा है स्ट्रक्चर को, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। इसका दूसरा एग्जांपल हम लेंगे टॉलुइन का। नाउ दिस इज आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, तो इसीलिए ये बेंजोइड्स में आता है एंड इट हैज द एरोमेटिक कैरेक्टर बिकॉज ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बिलोंग कर रहा है। टॉलुइन जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिर इसमें ये फिनोल है, फिनोल जो है ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें मौजूद है, और बेंजल्डिहाइड CHO इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है विद द बेंजीन। अब दीज अच्छा उसके बाद नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रो ग्रुप मौजूद है बेंजीन के साथ। सो दीज आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें साइड चेन्स मौजूद है और उसके साथ साइड चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो दीज आर आल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन एंड बिलोंग्स टू द बेंजोइड ग्रुप। अब आते हैं नॉन बेंजोइड में। नॉन बेंजोइड कौन से कंपाउंड्स होते हैं, which exhibit an aromatic character but does not contain any benzene ring, कि इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर तो मौजूद है मगर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। बेंजीन रिंग का मतलब है कि उसमें 6 कार्बन एटम्स तो नहीं होंगे और अल्टरनेट उनमें आप कह सकते हैं कि उसमें 3 अल्टरनेट उसमें डबल सिंगल बॉन्ड तो होंगी मगर एटलीस्ट उसमें 6 कार्बन एटम्स नहीं होंगे। इसमें आप एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम एज्यूलिन का। एज्यूलिन हमारे पास ये 2 फ्यूज रिंग है। अभी 2 फ्यूज रिंग है बेंजीन की
मगर इसमें हम कहेंगे कि नॉन बेंजोइड है, 2 फ्यूज रिंग है, जिसमें एक में हमारे पास 7 कार्बन एटम्स है और एक में 5 कार्बन एटम्स है, तो ये नॉन बेंजोइड में आता है और इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी मौजूद है। तो इस तरह से ये हमारे पास पूरी इसकी क्लासिफिकेशन है। बेंजोइड जो हैं उसमें एक और हम भी कर सकते हैं, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑल्सो कंटेन्स मोर देन 1 बेंजीन रिंग, जो फ्यूज रिंग्स हों वो भी हमारे पास जो है वो बेंजोइड की कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे नेफ्थलीन। अब ये देखें, ये 2 बेंजीन रिंग्स हैं, बट दीज टू आर द फ्यूज विद वन एन अदर, तो दिस इज ऑल्सो द बेंजीन का हम कहेंगे इसके डेरिवेटिव्स में। एंड दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी, ये है एंथ्रासीन, हैविंग 3 फ्यूज रिंग ऑफ बेंजीन, 3 बेंजीन की फ्यूज रिंग है, तो ये भी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.